नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। कहा, कंप्यूटर गेम्स और खिलौना व्यवसाय में भारतीय खेलों को दी जाए प्रमुखता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनलॉक 4 गाइडलाइन के तहत विभिन्न मुद्दों पर की समीक्षा। जयपुर मेट्रो शीघ्र शुरू करने और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के निःशुल्क जांच के दिए आदेश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या हुई 80,000 से ज्यादा। कल सामने आए 1450 नए मामले। और प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी। कई बांधों के गेट खोलकर की जा रही है अतिरिक्त पानी की निकासी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करते हुए देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देश भर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें लगभग 7,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से 2/3 ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए। प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये गेम्स देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस ज़माने में बच्चों और युवाओं में भी कंप्यूटर गेम का बहुत क्रेज़ है, लेकिन जितने भी गेम्स होते हैं उनकी थीम बाहर की होती है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह गेम एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण कदम होगा कि हम देश में ही गेम्स बनाएं जिसमें हमारी लोकल खेलों और खेल खेल में संस्कृति का भी कौशल हो। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिल खिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को देखते हुए स्कूली विद्यार्थियों में खिलौने और कठपुतली बनाने का कौशल विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कला उत्सव में स्वदेशी खिलौना निर्माण की शुरुआत की जाएगी, ताकि विद्यार्थी कई तरह के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और उनके विकास के लिए प्रोत्साहित हों। श्री पोखरियाल ने कला उत्सव में माध्यमिक और उच्च स्तर माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए कठपुतली कला प्रदर्शन शुरू करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 के गंभीर रोगियों को आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की समुचित व्यवस्थाएं की हैं। श्री गहलोत कल जयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बैठक में कोरोना संकट के अतिरिक्त इस महामारी से उपजी अन्य समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में संभागीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में हाई फ्लो ऑक्सीजन युक्त बेड तथा आईसीयू बेड की संख्या को आगामी 1 माह में 3 से 4 गुना तक बढ़ाया जाए।
श्री गहलोत ने कोरोना के कारण जिन लोगों की आजीविका छिन गई और पहले किए गए सर्वे से वंचित रह गए 4,14,000 जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ा निर्णय किया है। प्रति परिवार 1 किलो चना और इन परिवारों के 15,33,000 सदस्यों को 10 किलोग्राम गेहूं निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि हाल ही प्रदेश के कुछ सांसद एवं विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसे देखते हुए सभी सांसद विधायक एहतियात के तौर पर अपनी कोरोना जांच करवाएं, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 80,000 के पार कर गए हैं। कल आए 1450 नए मामलों के साथ इनकी कुल संख्या 80,227 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सर्वाधिक 241 मामलों की जयपुर जिले में पुष्टि हुई है। इसके अलावा कोटा में 200, जोधपुर में 139, झालावाड़ में 123, अलवर में 93, पाली में 55, अजमेर में 49, उदयपुर में 47, बीकानेर में 46, नागौर में 40, बारां में 36, डूंगरपुर में 33, भरतपुर में 31, श्री गंगानगर और दौसा में 25-25, चूरू, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में 22-22, सीकर में 19, बांसवाड़ा में 18, जैसलमेर में 17, प्रतापगढ़, करौली और हनुमानगढ़ में 15-15, सवाई माधोपुर और जालौर में 14-14, टोंक, सिरोही, राजसमंद और धौलपुर में 12-12, झुंझुनू में 7, भीलवाड़ा में 5 और बूंदी में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 23,02,000 से ज़्यादा लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 65,093 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब राज्य में 14,091 सक्रिय मामले बचे हैं। वहीं अब तक 1,043 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक ऋणों पर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न दबाव से निपटने के लिए बनाए गए समाधान ढांचे पर अमल के बारे में समीक्षा बैठक करेंगी। वित्त मंत्री अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शीर्ष प्रबंधकों के साथ 3 सितंबर को स्थिति का जायजा लेंगी। इस समीक्षा बैठक में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में नई जान फूंकने के उपायों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि आयकर अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेन देन पर इस वर्ष 1 जनवरी के बाद वसूले गए शुल्क तुरंत रिफंड करें। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए किसी भी लेन देन पर कोई शुल्क न लगाएं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है। झालावाड़ जिले में सभी नदी और जलाशयों में पानी की आवक जारी है। सिरोही जिले में भी हुई बारिश से बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। अच्छी बारिश होने से प्रदेश के बांधों में उनकी कुल क्षमता का 62% से अधिक पानी आ गया है। कोटा संभाग के बांधों में सबसे ज़्यादा 74.9% पानी आ चुका है। राज्य में कुल 742 बांधों में से 91 बांध पूरे भर गए हैं, जबकि 397 आंशिक रूप से भर गए हैं और 254 बांधों में अब भी पानी की आवक का इंतजार है। टोंक जिले के बिसलपुर बांध का जलस्तर आज 313.19 RL मीटर दर्ज किया गया है। पहले जवाई बांध का जलस्तर भी 36 फीट से अधिक हो गया है। हमारे बांसवाड़ा संवाददाता ने बताया कि वहां हो रही जोरदार बारिश से माही बांध के 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांसवाड़ा जिले भर में देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। माही डैम बजाज सागर बांध के रात से ही 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड मुख्यालय पर पुराना छात्रावास की छत गिर जाने से 4 बच्चे दबने के समाचार हैं। तो वहीं जिले के घोड़ी तेजपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छत गिर गई है। वहीं पर पुल भी टूट गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद हो चुका है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। इसी बीच मौसम विभाग ने जयपुर सहित बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई है। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। कहा, कंप्यूटर गेम्स और खिलौना व्यवसाय में भारतीय खेलों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनलॉक 4 गाइडलाइन के तहत विभिन्न मुद्दों पर की समीक्षा। जयपुर मेट्रो शीघ्र शुरू करने और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के निःशुल्क जांच के आदेश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 80,000 से ज्यादा हुई। कल 1450 नए मामले सामने आए और प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी है। कई बांधों के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।